हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, अगर यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कांस्टेबल्स, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आप अगर यदि आप अपना जीके जीएस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। इस सेशन का पहला सवाल है, यदि किसी धातु के तार का ताप बढ़ाया जाए तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, निरंतरण घटता जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, मानव शरीर का ताप कितना होता है। ऑप्शन है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 373 केल्विन, 34 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन। आपका राइट आंसर हो जाएगा 310 केल्विन, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नांकित में से वह कौन सा ऐसा तापक्रम है जहां डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यक्रम एक ही होता है। ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। आपका सही जवाब हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, अगला सवाल है, एक डिग्री सेल्सियस पर किसी वस्तु के एक एकांक क्षेत्रफल होने वाली वृद्धि कहलाती है। ऑप्शन है रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब होगा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, यदि पदार्थ में अशुद्ध मिला हो तो इसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है घटता है, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है, बर्फ़ के बंद कमरे में पिघलने पर कमरे का तापमान हो जाएगा अपेक्षाकृत। ऑप्शन है ठंडा, गर्म, स्थिर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर होगा ठंडा, आपका सही जवाब होगा। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी है। ऑप्शन है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 4.186 कैलोरी प्रति ग्राम, 540 कैलोरी प्रति ग्राम, 3.33 कैलोरी प्रति ग्राम। आपका सही जवाब हो जाएगा 540 कैलोरी प्रति ग्राम, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, अगला सवाल है, जब हम धातु की छड़ के एक सिरे को हाथ से पकड़कर इसके दूसरे सिरे पर हाथ में रखते हैं तो कुछ देर बाद छड़ के दूसरे सिरे में गर्म हो जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालन, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, अगला सवाल है, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा गर्म होता है। ऑप्शन है आपका विकिरण, संवहन, चालन और प्रक्रम। आपका सही जवाब हो जाएगा संवहन, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान लगभग है 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, 68.7 डिग्री सेल्सियस। आपका सही जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये रहा, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, पहले घटता है और तब बढ़ता है। आपका सही जवाब होगा पहले घटता है तब बढ़ता है, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। आपका सही जवाब होगा घटता है, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, निम्नलिखित में से किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जाता है। ऑप्शन है शीतल जल, उबलता जल, गर्म जल और बर्फ। आपका सही जवाब हो जाएगा उबलता जल, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, ऊष्मा हानि बराबर ऊष्मा वृद्धि का संवहन निम्नलिखित में से किसके निरूपित होता है। ऑप्शन है तापीय संतुलन का सिद्धांत, रंगों का सिद्धांत, कैलोरीमिति का सिद्धांत, वाष्पन का सिद्धांत। आपका सही जवाब हो जाएगा कैलोरीमिति का सिद्धांत, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है ठोस एवं द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, गैस एवं द्रव में, निर्वात एवं गैस में। आपका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गैस एवं द्रव में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किसके संबंध मामला है? ऑप्शन है चार्ल्स नियम, न्यूटन के शीतलन नियम, ऊष्मा विनिमय के नियम, ऊर्जा के संरक्षण नियम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा के संरक्षण नियम आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, आपेक्षिक आर्द्र को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है ग्राम, किलोग्राम, प्रतिशत, अनुपात। आपका सही जवाब हो जाएगा किलोग्राम, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो इसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है, पुनः बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? आपका सही जवाब हो जाएगा बढ़ती है, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है एल्कोहल थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर, अधिकतम पाठन थर्मामीटर और निम्नतम पाठन थर्मामीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्कोहल थर्मामीटर, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि संसद भारत की नहीं, भारत की राज्य क्षेत्र के लिए भी कानून बना सकती है? ऑप्शन है 249, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 51, 245, 2, 240। आपका सही जवाब हो जाएगा 51, अनुच्छेद 51 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, संविधान की 6ठी अनुसूची को 4 राज्यों का जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है, कौन सा एक इनमें सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है 5वीं, 6ठी, 7वीं और 10वीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब होगा 6वीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये रहा, किसी राज्य का विधान परिषद का निर्माण व समाप्त करने की शक्ति सांसद को प्रदान करता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 171। आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, अगला सवाल है, सांसद को किसी ऐसे विषय में संबंध है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं है, विधि बनाने की अन्यथा शक्ति है, यह शक्ति सांसद को प्रदान करता है? ऑप्शन अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 248 का 1, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 331। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 248 के 1, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारतीय वन सेवा का तीसरी अखिल भारतीय सेवा कब बनाया गया? ऑप्शन है 1889, 1966, 1976, 1949। आपका सही जवाब हो जाएगा 1966, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये रहा, अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसद के राज्यसभा के प्रस्ताव आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा का गठन का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 312। आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312, आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका इस जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हमें विश्वास है कि इस वीडियो को आप अच्छी तरह से ग्रहण करते होंगे और आप हर रोज़ बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ, जो कि अधिक से अधिक फायदेमंद हो सकता है। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।